नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। पार्शियल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन और उसके एग्जांपल सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज होमोजीनियस फंक्शन। वर्ड होमोजीनियस मतलब कुछ समानता, कुछ सिमिलरिटी यदि हो तो फंक्शन होमोजीनियस फंक्शन कहलाएगा। अ फंक्शन f of xy is said to be a homogeneous function. A homogeneous function in x and y if all the terms in it have same powers or degree. Each term, all the terms have same power or degree. For example, f of x y फंक्शन सपोज कर लेते हैं x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर। तो जब ईच टर्म का पावर देखना हो तो जो वेरिएबल है उसका पावर देखेंगे। पावर इज 2, x का पावर 1, y का पावर 1 यानी टर्म का पावर 2 हो गया। y का पावर 2, हर टर्म का पावर 2 है, तो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, f of xy इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस रूट y अपॉन रूट x प्लस रूट y। 1 2 3 4 टर्म है, सभी टर्म का पावर सेम है। टर्म का पावर है हाफ, 1/2 1/2 1/2 1/2। तो दिस इज होमोजेनियस फंक्शन। f of xy is equal to say x cube plus xy plus x square y. Is it a homogeneous function? नो No sir. इसका डिग्री 3 है, यहाँ पर 1 + 1 2 ही हुआ, यहाँ 3 है, तो इज नॉट होमोजेनियस, इज नॉट होमोजेनियस फंक्शन। तो फंक्शन देखने से तो समझ में आ जाता है कि कब होमोजेनियस होगा और कब होमोजेनियस नहीं होगा। एक बार होमोजेनियस हो जाए देन फर्दर f of xy is a homogeneous function in x and y of degree n if f of xy can be written as x power n f of y by x। मतलब जो भी हमारा फंक्शन है वो फंक्शन में से हम x के पावर बाहर ले, x को पूरा पूरा अपॉन में ले आए। एग्जांपल से समझते हैं। तो जो फंक्शन के साथ में x का पावर n दिखेगा, दैट n इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। तो ये जो डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन की बात है, यहाँ जो हमने एग्जांपल्स देखे उसको अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पर x डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो जो भी हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो हाईएस्ट पावर ऑफ x को यदि कॉमन लेना पड़े तो x का पावर 2 दिखता है, इसको कॉमन ले लें, x स्क्वायर कॉमन लेने पर यहाँ बच गया 1 प्लस यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने मल्टीप्लाई किया होगा, डिवाइड किया होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स y by x। देखो मल्टीप्लाई करने के बाद में यही टर्म मिलना चाहिए, x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x स्क्वायर y अपॉन x, x डिवाइड होने के बाद ये मिला प्लस y by x का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है ये y by x का फंक्शन हो गया और उसके सामने x स्क्वायर दिख रहा है। तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस फंक्शन इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ये इसका डिग्री बता रहा है। ये जब न्यूमरेटर में केवल फंक्शन हो तब तो आसान है, लेकिन जब न्यूमरेटर और
डिनोमिनेटर में ऐसे एक्सप्रेशंस दिखते हो, टर्म्स दिखते हो, तब एकदम से देखकर डिग्री बताना, उसके बदले ये फॉर्म में लाकर डिग्री बताना बेटर होगा। क्या करना है, x को न्यूमरेटर से पूरा पूरा कॉमन लेना है। तो x पावर हाफ है, तो रूट x कॉमन ले लिए, 1 माइनस रूट y अपॉन रूट x अपॉन, यहां से रूट x कॉमन ले लिए, 1 प्लस रूट y बाय रूट x। अब ये जो पूरा फंक्शन है, ये तो फंक्शन ऑफ y बाय x के फॉर्म में दिख रहा है, जो भी वेरिएबल है वो y बाय x के टर्म में अपीयर हो रहे हैं। व्हाट अबाउट x, रूट x अपॉन रूट x डिवाइड हो गया, लेकिन हम डिवाइड नहीं करते, हम उसको लिखते हैं x का पावर, ये हाफ है, ये डिनोमिनेटर से जब इंडाइसेस रूल लगा के ऊपर लेकर जाएंगे, हाफ माइनस हाफ दैट इज 0 f ऑफ y बाय x। ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो सर्कल के बिग सर्कल, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ y बाय x, जो भी वेरिएबल है वो y बाय x के फॉर्म में दिख रहा है। तो उसके सामने x का पावर 0 है, मींस दिस इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। यहां हमने केवल होमोजेनियस फंक्शन की बात की, हर टर्म का डिग्री यदि सेम दिखता हो, पावर यदि सेम दिखता हो, तो फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन कहलाएगा। लेकिन वो जो पावर है, वो पावर होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री होगी, ऐसा यहां अभी कुछ मेंशन नहीं किया। होमोजेनियस फंक्शन हो जाने के बाद यदि हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें, x पावर n, यानी पूरे जो मैक्सिमम पावर है x कॉमन लेने के बाद में फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ y by x, then this n gives the degree of homogeneous function। ये तो होमोजेनियस था ही नहीं, तो इसकी डिग्री की बात नहीं करेंगे। तो दो चीजें हो गई है, होमोजेनियस फंक्शन एंड डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। सर लिखे, होमोजेनियस फंक्शन की डिग्री अभी डिस्कस किया था हमने, दैट डिग्री कैन बी एनी रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर आ सकते हैं, इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव हो सकते हैं, इवन फ्रैक्शंस हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकता है। तो कुछ दो एग्जांपल हमने देखे थे जिसमें एक जगह डिग्री जीरो भी मिल रही थी। तो डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन में भी एनी रैशनल नंबर। नाउ एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन। अब नाम से ये आयलर्स थ्योरम, तो उसका स्टेटमेंट होगा, उसको हम प्रूव करेंगे। If z is equal to f of x y is a homogeneous function in x and y of degree n, then x into del z by del x plus y into del z by del y is equal to nz। ये हमको रिजल्ट प्रूव करना है। तो जो डेटा है वो डेटा को यूज करना शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन इज z is equal to function of x and y is homogeneous of degree n। तो given that z is equal to f of xy is a homogeneous function in x and y of degree n। So therefore by definition this can be written as z is equal to x power n f of y by x। Note this, very important। जैसे उसको होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n कहा है, तो वी कैन राइट z इक्वल टू x पावर n इनटू f ऑफ y बाय x। और जो डेरिवेटिव्स मिलाने हैं del z बाय del x, del z बाय del y, वो यहां से मिलाना शुरू करते हैं। तो एक बार इसको डिफरेंशिएट पार्शियली करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू y, और del z बाय del x, del z बाय del y क्या होते हैं वो मिला लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग वन partially with respect to x, we get del z by del x equal to, अब देखो दोनों फंक्शन में x अपीयर हो रहा है, यहां पर भी x है, x पावर n, और दिस इज फंक्शन ऑफ y by x। ये f नॉन फंक्शन नहीं है, आर्बिट्ररी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, जैसे sin y by x, रूट y by x, log y by x, tan इनवर्स y by x, y by x का स्क्वायर, इवन 1 अपॉन y by x। ऐसे हमने डिफरेंट एग्जांपल लिख दिए ये f के लिए।
तो दिस f इज आर्बिट्ररी फंक्शन, पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा फंक्शन है, ये पर्टिकुलर फंक्शन है, ये सब फंक्शंस ऑफ y by x दिख रहे हैं। तो ये आर्बिट्ररी फंक्शन है ये मानकर दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, इट आल्सो कंटेन x, तो प्रोडक्ट रूल लगाना होगा डेरिवेटिव करने के लिए। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। फर्स्ट फंक्शन x पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब ये सीधा सीधा x पर डिपेंडेंट नहीं है, साथ साथ में y भी है, मतलब मोर देन वन वेरिएबल है, तो चेन रूल लगाना होगा डिफरेंशिएशन के लिए। तो पहले जो ओरिजिनल फंक्शन है, ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब f का डेरिवेटिव जो भी कुछ है उसके साथ इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। अब हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो y उसके लिए कांस्टेंट होगा, y को रख देंगे, बचा 1/x का डेरिवेटिव with respect to x is minus 1/x²। ये हुआ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन f of y by x into डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट x पावर n का डेरिवेटिव, फॉर्मूला ऐसे जैसे n x पावर n minus 1 बाय प्रोडक्ट रूल, ठीक है, यूजिंग प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। समझ में आता है इतना लिखने से? इसको ठीक कर लेते हैं। x² की टर्म डिनोमिनेटर में है, x का पावर n ये न्यूमरेटर में दिख रहा है, x के पावर कलेक्ट किए जा सकते हैं, तो दैट इज del z by del x इज इक्वल टू माइनस साइन ले लिया, x का पावर n minus 2 into y f dash y by x प्लस n x पावर n minus 1 f of y by x। इसको नंबर दे देते हैं। ये del z by del x हमने मिला लिया, नंबर दे दिया, del z by del y मिला लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग वन partially with respect to y, we get del z by del y is equal to, अब डिफरेंशिएट y से करना है और y के लिए x तो इंडिपेंडेंट है, z इज फंक्शन ऑफ x और y है, x और y दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, z ये दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो जब y से डिफरेंशिएशन की बात होगी तो x कांस्टेंट जैसा ट्रीट होगा, फिक्स्ड जैसा ट्रीट होगा, तो y एज इट इज रहेगा x पावर n। और रही बात इसकी, तो इसमें y भी दिख रहा है, x भी दिख रहा है, हमको y से डिफरेंशिएट करना है, तो पहले जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, तो f ऑफ ओरिजिनल फंक्शन उसका डेरिवेटिव f डैश जो भी कुछ है उसके साथ y बाय x इनटू इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है y से, तो 1/x कांस्टेंट हुआ, ये 1/x इनटू y का डेरिवेटिव 1। इसको ठीक करके लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर का x है, तो दैट इज del z by del y is equal to x पावर n minus 1, ये लॉ ऑफ इंडाइसेस से लिख रहे हैं, f dash y by x, इसको नंबर 3। तो del z by del x और del z by del y ये हमने मिला लिया। डेरिवेटिव्स फाइंड करने के बाद हमको रिजल्ट ये प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लेफ्ट हैंड साइड में ये जो डेरिवेटिव्स फाइंड किए हैं वो पुट करते हैं, सिंपलीफाई करते, देखते हैं nz आता है क्या। तो इसके बाद नंबर 3 के बाद नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू x del z by del x plus y del z by del y, वैल्यू पुट कर दो, x del z by del x ये नंबर 2 में है, रख देते, माइनस x पावर n minus 2 y f dash y by x plus n x पावर n minus 1 f of y by x plus y अपनी जगह इनटू del z by del y, इसकी वैल्यू पुट करते x पावर n minus 1 f dash y by x by 2 and 3, 2 और 3 से वैल्यू पुट करते इक्वल टू ब्रैकेट ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करके सिंपलीफाई करते x मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस x पावर एक ऐड हो जाएगा n minus 2 plus 1 will be n minus 1 into y f dash y by x plus x मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1
और n माइनस 1 में ऐड होगा तो पावर n बचेगा बस n x पावर n f ऑफ y बाय x प्लस ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं x पावर n माइनस 1 इनटू y f डैश y बाय x। अब ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म ये सेम दिख रही है अपोजिट साइन के साथ, तो इनका एडिशन हो गया 0, ये दोनों का एडिशन हो गया 0, बचा क्या n x पावर n f ऑफ y बाय x। रिलेशन 1 में देखिएगा ये जो एक्सप्रेशन था x पावर n f ऑफ y बाय x ये z था, तो दिस इज इक्वल टू nz बाय 1 व्हिच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो प्रूव करना था हमको, x del z by del x plus y del z by del y is equal to nz। तो एक लास्ट लाइन लिख लेते हैं hence x del z by del x plus y del z by del y is equal to nz। This proves the Euler's theorem on homogeneous function। जो Euler's theorem on homogeneous function था वो ऑर्डर 1 के लिए रिलेशन था, x into del z by del x plus y into del z by del y is equal to nz। एक बार ये प्रूव हो जाए तो उससे और रिजल्ट डिड्यूस किया जा सकता है, तो जब ऐसे कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट से रिजल्ट डिड्यूस किया जाए तो उसको कोरोलरी कहते हैं। तो कोरोलरी फॉर Euler's theorem on homogeneous function is if z is equal to f of xy is a homogeneous function in x and y of degree n, then x square del 2z by del x square सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए है रिजल्ट प्लस 2 times xy del 2z by del x del y मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर प्लस y square del 2z by del y square is equal to n minus 1 into z। इसको प्रूव करना है, तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। गिवन दैट z is equal to f of xy is a homogeneous function in x and y of degree n, then by Euler's theorem on homogeneous function we have अभी प्रूव किया था हमने x del z by del x plus y del z by del y is equal to nz। इसको नंबर दे देते हैं, ये ऑलरेडी है हमारे पास में, हमको रिजल्ट प्रूव करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स के लिए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स है तो यदि इसको हम डिफरेंशिएट कर ले एक बार x से और फिर बाद में y से तो इस तरह की टर्म्स मिल सकती है। देखते हैं क्या होगा। डिफरेंशिएटिंग one partially with respect to x, ध्यान दीजिएगा x से डिफरेंशिएट कर रहे दोनों में x है, इन्हें प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x और वो भी पार्शियल डेरिवेटिव है, कीपिंग y फिक्स है, तो इसका मतलब del z by del x को फिर से x से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वो बन गया del 2z by del x स्क्वायर। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड del z by del x into डेरिवेटिव ऑफ x with respect to x is 1। आगे चलते हैं, x से डिफरेंशिएट करना है, y इंडिपेंडेंट है x के लिए, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो y अपनी जगह। लेकिन del z by del y में अब कुछ लोगों को ऐसा कहना हो सकता है सर इसमें x तो दिख नहीं रहा है, इसमें x डायरेक्टली दिख नहीं रहा है लेकिन z वो तो दोनों वेरिएबल पर डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये जो del z by del y होगा ये x और y दोनों पर डिपेंडेंट हो सकता है। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y फिक्स तो इट गिव्स del 2z मींस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव del 2z by del x del y। पहले y से डिफरेंशिएटेड था उसको x से डिफरेंशिएट कर दिया, y कांस्टेंट है लिखा गया इक्वल टू n कांस्टेंट है, z का डेरिवेटिव
डेल z बाय डेल x। अब देखो डेल टू z बाय डेल x स्क्वायर की टर्म आ तो गई है, रिजल्ट में इसके साथ x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है। हमारे जो रिजल्ट में x दिख रहा है, तो x स्क्वायर मिलाने के लिए हम पूरे को x से मल्टीप्लाई करते थे, तो इस तरह की टर्म दिखने लगेगी। x डेल टू z बाय डेल x स्क्वायर को ऐसा लिखने के लिए x से मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x we get x स्क्वायर डेल टू z बाय डेल x स्क्वायर प्लस x डेल z बाय डेल x प्लस x बाय del 2z by del x del y is equal to n x del z by del x। नंबर 2, तो ये हमने 1 को जो आयलर्स थ्योरम था उससे जो रिजल्ट मिल रहा था उसको x से डिफरेंशिएट करके मिला लिया, इसको नंबर दे दिया 2। अब यही सब काम इसको y से डिफरेंशिएट करके करते हैं, देखते क्या मिलता है। differentiating one partially with respect to y we get, अब y से डिफरेंशिएट करना है, x फिक्स हो जाएगा, तो x अपनी जगह, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेने से del 2z by del y del x प्लस y दिख रहा है, यहां पर भी y है, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y से डिफरेंशिएट करने पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया इसका, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y का y से डेरिवेटिव इज इक्वल टू n del z by del y। अब del 2z by del y स्क्वायर के साथ y है और हमको जो रिजल्ट प्रूव करना था वहां y स्क्वायर del 2z by del y स्क्वायर है, तो जैसे यहाँ पर x स्क्वायर लाने के लिए हमने x से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर y स्क्वायर लाने के लिए y से मल्टीप्लाई कर देते पूरे में, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y we get x y del 2z by del y del x। इसको हम del x del y लिख सकते हैं, रीजन दे देंगे मिक्स पार्शियल डेरिवेटिव्स आर इक्वल, del x del y del 2z by del y del x को हम लिख रहे हैं del 2z by del x del y, बाद में रीजन दे देंगे, प्लस y स्क्वायर del 2z by del y स्क्वायर प्लस y del z by del y is equal to n y del z by del y। रीजन as zxy is equal to zyx mixed partial derivatives are equal, तो हमने यहाँ पर इसको चेंज करके लिखा, इसको नंबर दे दो 3। अब जो रिजल्ट प्रूव करना था वो रिजल्ट को यदि ध्यान से देखें तो वहां एक टर्म दिख रही है 2 टाइम्स xy del 2z by del x del y, ये मिल सकती है यदि हम ये 2 और 3 को ऐड करें, तो यहाँ xy del 2z by del x del y है, xy del 2z by del x del y है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2 टाइम्स xy del 2z by del x del y मिल जाएगा। उसके अलावा भी क्या टर्म्स होगी, इतना करने के बाद आगे समझ पाएंगे। Adding 2 and 3 we get, on adding 2 and 3 we get, लेफ्ट हैंड साइड पहले समझ लेते हैं, x स्क्वायर del 2z by, ऐसी कोई टर्म यहाँ नहीं है तो इसको तो लिख देते हैं x स्क्वायर del 2z by del x स्क्वायर, x del z by del x और यहाँ y del z by del y है, तो इनको एक साथ एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, x del z by del x प्लस y del z by del y। कौन कौन सी टर्म यूज होती जा रही है देखते जाओ, 1 2 यहाँ की एक यूज हो गई,
आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई, और ऐसे टाइम यहाँ पर भी ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन, ये बन गया 2 टाइम्स एक्स वाई डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई। यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड की सभी टर्म आ गई, ये यूज हो गई, ये यूज हो गई, एक बची है प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया इक्वल टू राइट हैंड साइड ऐड करना, n टाइम्स x del z by del x, n टाइम्स y del z by del x, n कॉमन लेते हुए ब्रैकेट में x del z by del x प्लस y del z by del y, दोनों के राइट हैंड साइड भी ऐड कर दिए। अब ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है, ये ब्रैकेट की कुछ वैल्यू थी आयलर्स थ्योरम से, x del z by del x प्लस y del z by del y इज इक्वल टू nz, ये वैल्यू लिख देते हैं। तो दिस इंप्लाई x स्क्वायर del 2z by del x स्क्वायर प्लस इसकी जगह nz, और एक काम करते हैं ना, nz लिखकर इसको राइट साइड में शिफ्ट भी कर देंगे, तो यहाँ नहीं लिखते, जब इसको शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड में तब माइनस nz कर देंगे प्लस 2xy del 2z by del x del y प्लस y स्क्वायर del 2z by del y स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑलरेडी ये है n इनटू ये ब्रैकेट की वैल्यू है nz माइनस ये ब्रैकेट लेफ्ट से राइट में आएगा तो nz यूजिंग 1, लेफ्ट हैंड साइड तो जैसा चाहिए था वैसा मिल गया है, राइट हैंड साइड में देख लो, राइट हैंड साइड में nz कॉमन, n कॉमन, n माइनस 1 z, ऐसा ही तो रिजल्ट चाहिए था। दिस प्रूव्स द कोरोलरी। एग्जांपल सॉल्व करते हैं, अभी जो हमने थ्योरम और कोरोलरी प्रूफ की उस पर बेस्ड। तो एग्जांपल इज इफ u इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x पावर 1/3 प्लस y पावर 1/3 अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट y, और ये पूरा अंडर रूट में है, यानी sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट, देन शो दैट x square del 2u by del x square plus 2xy del 2u by del x del y plus y square del 2u by del y square is equal to tan u upon 144 into 13 plus tan square u। अब प्रॉब्लम पढ़ने के बाद ये जो रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, ये कोरोलरी के समान मिलता जुलता दिखता है। अब पहले प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं, करना क्या है। तो ये जो कोरोलरी का पार्ट है, ये प्रूफ किसके कारण हुआ था, जब आयलर्स थ्योरम हमारे पास था, मतलब गिवन फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n बोलकर था, तब हमने कोरोलरी प्रूफ की थी। तो ये चेक करना होगा कि जो फंक्शन है ये फंक्शन होमोजेनियस फंक्शन है क्या, और होमोजेनियस फंक्शन हो जाए तो हम आयलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, x del u by del x plus y del u by del y is equal to nu, ये फॉर्म में। तो भले यहाँ पर बोला नहीं क्या वो फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन शो करो, लेकिन ये काम करने के पहले फर्स्ट ऑर्डर का रिलेशन शो करना बेटर होगा। देखते हैं सॉल्यूशन। given that u is equal to sin inverse x power 1 by 3 plus y power 1 by 3 upon x power 1 by 2 y power 1 by 2 raised to power 1 by 2। अब यहाँ जितने भी x और y है वो साइन इनवर्स के अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ से x को बाहर नहीं निकाला जा सकता होमोजेनियस फंक्शन वेरीफाई करने के लिए। इसका मतलब इस फॉर्म में ये होमोजेनियस फंक्शन तो हो नहीं सकता। लिख देते हैं, दिस इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y। लेकिन एक काम किया जा सकता है, ये जो साइन इनवर्स है, ये साइन इनवर्स को यदि हम इधर शिफ्ट कर दें और केवल फंक्शन ऑफ एक्स वाई को एक तरफ रहने दें तो क्या होता है, बट
बट साइन इनवर्स इधर आ गया तो साइन u इक्वल टू क्या बचा, x पावर 1/3 प्लस y पावर 1/3 अपॉन x पावर 1/2 प्लस y पावर 1/2 प्लस 1 सॉरी द पावर 1/2। अब ये जो फंक्शन है ये होमोजेनियस फंक्शन हो सकते हैं क्या, तो इसको देखते हैं, x कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर पावर 1/3 है तो इसको यदि मान लो हमने ब्रैकेट के अंदर x पावर 1/3 बाहर लिया तो अंदर आ गया 1 प्लस y बाय x का पावर 1/3। कर्ली ब्रैकेट में रखेगा, x का पावर 1/2 लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस y बाय x का पावर 1/2 और ये कर्ली ब्रैकेट के पावर में 1/2। क्या क्या हमने अंदर ही x का जो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर में कॉमन लिया, डिनोमिनेटर में कॉमन लिया और ये जो बाहर का पावर है उसको एज इट इज रख दिया। x के पावर अंदर एडजस्ट किए जा सकते हैं, तो दैट इज sin u इज इक्वल टू x का पावर 1/3 माइनस 1/2 ऊपर लिखेंगे, बचा क्या 1 प्लस y बाय x का पावर 1/3 अपॉन 1 प्लस y बाय x का पावर 1/2 और ये पूरा अंडर रूट में, ये कर्ली ब्रैकेट के पावर में 1/2। दिस इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं तो 6 2 माइनस 1/6 x पावर माइनस 1/6 इनटू f ऑफ ये जो पूरा एक्सप्रेशन कर ऐसे रहने देते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट 1/2, ये पूरा पूरा बॉक्स ऐसा ही है। हमने इसका एलसीएम ले लिया 3 टू द 6 2 माइनस 3 माइनस 1/6। अब वो जो पावर है वो पावर को सिंप्लीफाई किया तो इट इज sin u इज इक्वल टू x का पावर माइनस 1/6 इनटू 1/2 माइनस 1/12 इनटू ये फंक्शन का पावर 1/2। अब ये जो फंक्शन है ये फंक्शन y बाय x के फॉर्म में, तो ये पूरा की पूरा फंक्शन को हम x पावर माइनस 1/12 इनटू f ऑफ y बाय x ऐसा बोल सकते हैं। क्या कि हमने साइन इनवर्स के अंदर से x बाहर नहीं निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइन इनवर्स को इधर भेज दिया, sin u इज इक्वल टू पॉलिनोमियल फंक्शन रिलेटेड टू x और y दिख रहा, इसको सिंपलीफाई करते हुए x पावर n इनटू f ऑफ y बाय x के फॉर्म में ला लिए। तो दिस इज मतलब sin u इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -1/12। इसको कुछ नाम दे देते हैं इक्वल टू z से, इसको नाम दे दिया हमने z। thus z is equal to sin u is a homogeneous function in x and y of degree -1/12। As ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा था ये लास्ट सेंटेंस ही लिख लेते हैं। Thus z is equal to sin u is a homogeneous function in x and y of degree n। तो जैसे हमको होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n मिल जाए तो हम आयलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। Therefore by Euler's theorem on homogeneous function we get z के लिए अप्लाई करेंगे x del z by del x plus y del z by del y is equal to mz। ये हो गया आयलर्स थ्योरम z के लिए, लेकिन हमको रिजल्ट तो u में चाहिए था, रिजल्ट u में होना तो व्हाट इज z, sin u रख दो। दिस इंप्लाई x del x of sin u plus y del y of sin u is equal to n sin u। इसको कुछ नंबर दे देना था, इसको हम नंबर दे देते कुछ। ओरिजिनल फंक्शन जो u था उसको 1 दिया होगा यदि तो इसको 2 बोल देना। ओरिजिनल फंक्शन ये जो था ना सॉल्यूशन लिखते समय इसको नंबर 1 दे देना और ये z इज इक्वल टू sin u को नंबर 2 बोल देना। तो कहां से लाया ये हमने बाय 2। अब इसके ऊपर काम किया जा सकता है। u
ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, तो जब साइन यू की बात हो रही है तो वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा। साइन यू इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इसका मतलब वो एक्स से भी डिफरेंशिएट हो सकता है और वाई से भी डिफरेंशिएट हो सकता है। तो डिफरेंशिएट कर दो, दिस इंप्लाई एक्स साइन मेन फंक्शन है साइन, उसके अंदर यू है व्हिच इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, तो साइन यू का डेरिवेटिव एक्स से चेन रूल लगा के cos u इनटू del u by del x प्लस y अपनी जगह sin u का डेरिवेटिव y से cos u इनटू del u by del y इज इक्वल टू n sin u बाय चेन रूल, बाय चेन रूल। cos u कॉमन और उसको डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग बाय cos u, डिवाइडिंग बाय cos u we get x del u by del x plus y del u by del y is equal to n sin u upon cos u is tan u। अब ये n क्या था? n was degree of homogeneous function of degree n which is equal to -1/12। ये जब हमने सिंपलीफाई किया था तो डिग्री n इज इक्वल टू -1/12 था, वो लिखा जा सकता है -1/12, दैट इज x del u by del x plus y del u by del y is equal to -1/12 tan u। इसको नंबर दे देते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में हमको रिलेशन मिल गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में रिलेशन चाहिए, तो जो काम कोरोलरी में किया था बिल्कुल एज इट इज इसके साथ ट्रीटमेंट देना है। डिफरेंशिएटिंग नंबर क्या दिया 3 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका काम हो गया, प्लस यहां पर कांस्टेंट है x के लिए del 2u by y से पहले से डेरिवेटिव है, x से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो del x del y इक्वल टू -1/12 कांस्टेंट tan u का डेरिवेटिव x से लेना है, u x और y पर डिपेंड कर रहा है, तो tan u का डेरिवेटिव sec2u into u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x की बात हो रही है। हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ में x स्क्वायर चाहिए, मल्टीप्लाई करते तो पूरे को x से मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय x we get x square del 2u by del x square plus x del u by del x plus xy del 2u by del x del y is equal to -1/12 x, ऐसा लिखते हैं sec square u into x del u by del x, इसको नंबर दे दो 4। अगेन डिफरेंशिएटिंग three partially with respect to y we get चलो अब y से डिफरेंशिएट करना है, x कांस्टेंट del 2u by पहले से x से डेरिवेटिव है, y से डिफरेंशिएट करना है del y del x प्लस यहां प्रोडक्ट रूल होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू -1/12 कांस्टेंट tan स्क्वायर u का डेरिवेटिव y से लेना है sec स्क्वायर u del u by del y, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रही है, उसके साथ y स्क्वायर चाहिए था, y है एक y से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय y we get मिक्स सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल हो तो इसको ठीक करके लिख देते x y del 2u by del x del y रीजन पे देंगे फिर प्लस y स्क्वायर del 2u by del y स्क्वायर प्लस y del u by del y is equal to -1/12 sec square u into y del u by del y, इसको नंबर 5 सिंस u x y is equal to u y x, ये रीजन देते हैं इसको ठीक करने का।
अब ये दोनों को ऐड किया था, तो यहाँ पर ऐड करते थे 4 और 5, एडिंग 4 and 5, 4 and 5, we get x square del 2u by del x square, तो ठीक है, ये टर्म यूज करते हैं x del u by del x और यहाँ पर y del u by del y, ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का एडिशन दिया है -1/12 tan u, तो ये लिख देते प्लस -1/12 tan u, क्या हो गया, ये टर्म और ये टर्म का एडिशन यूजिंग 3, एक स्टेप बचा जाती है हम यहाँ पर लिखने की, आप चाहें तो इसको पूरा पूरा लिखकर अगली स्टेप में वैल्यू पुट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, दोनों का एडिशन हो गया 2 टाइम्स एक्स वाई डेल टू यू बाय डेल एक्स डेल वाई, ये टर्म आ गई, ये टर्म आ गई, और एक और बच गई ना वाई स्क्वायर की टर्म, प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर, अभी लेफ्ट हैंड साइड की 6 टर्म यूज हो गई है, राइट हैंड साइड में देखो क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड में -1/12 tan स्क्वायर u कॉमन है, तो -1/12 sec स्क्वायर u कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा x del u by del x plus y del u by del y, जिसकी वैल्यू -1/12 tan u है, रख देते -1/12 tan u यूजिंग 3, अब ये टर्म को ले आते राइट साइड में और उसको सिंपलीफाई करते हैं, जो हमको चाहिए था वैसा रिलेशन मिलाने के लिए आगे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे थोड़े। अब इसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो देयरफॉर x स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर प्लस 2xy del 2u by del x del y प्लस y स्क्वायर del 2u by del y स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्रोडक्ट में है दोनों टर्म, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और उसको लिख लेते 1/12 इंटू 1/12 sec स्क्वायर u इंटू tan u, मल्टीपल में थी, और इसको शिफ्ट करके उधर, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में आ जाएंगे, प्लस 1/12 tan u, राइट साइड में हमको चाहिए क्या था वो रिजल्ट लिख लेते और उसके अकॉर्डिंगली आगे सॉल्व करते हैं। हमको रिजल्ट चाहिए था tan u upon 144 ब्रैकेट में 13 प्लस tan स्क्वायर u, 13 प्लस tan स्क्वायर u, ऐसा राइट हैंड साइड चाहिए था, तो 12 into 12 ये तो दिखता है लेकिन ये कॉमन है ना, तो एक काम करो tan u दोनों जगह कॉमन है, 1/12 into 12 tan u कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से कॉमन आ गया, बच गया यहाँ sec स्क्वायर u प्लस, अब यहां से 1/12 tan u कॉमन आ गया, एक एक्स्ट्रा का 12 हम बाहर लिए हैं तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, चेक करो, ब्रैकेट ओपन करके देखा, फर्स्ट टर्म आ गई, ब्रैकेट ओपन करके देखा, एक 12 के साथ 12 डिवाइड हो गया, 1/12 into tan u दिख रहा है, दिस इज इक्वल टू tan u अपॉन 144, रिजल्ट में tan चाहिए तो sec स्क्वायर u को फार्मूले से कन्वर्ट कर दो, 1 प्लस tan स्क्वायर u प्लस 12 तो पहले से है, तो दैट इज इक्वल टू tan u अपॉन 144, 1 प्लस 12 13 प्लस tan स्क्वायर u एज डिजायर्ड, ये हमको चाहिए था। तो इस तरह से जो और प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज के, आफ्टर रेफरिंग सॉल्व प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट किए जा सकते हैं। तो ये हो गया गिवन प्रॉब्लम के लिए शो दैट करना, और एक और टाइप के इसमें प्रॉब्लम होते हैं वो भी जरा ओरली डिस्कस कर लेते हैं। कुछ फंक्शन दिया हुआ हो और वेरीफाई आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, ऐसा क्वेश्चन हो, तो जब इस लैंग्वेज में क्वेश्चन हो वेरीफाई आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, तो इसका मतलब फंक्शन होमोजेनियस होगा, तो उससे आयलर्स थ्योरम के से मान लो ये स्टेटमेंट मिल जाता है, तो इसको वेरीफाई करना है, मतलब इसको शो करना है। तो इसको शो करने के लिए आपको इंडिपेंडेंटली del u by del x del u by del y फाइंड करने होंगे और उनको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके सिंपलीफाई करना होगा, तब आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम की लैंग्वेज के लिए, इस तरह के लैंग्वेज भी आपको एक्सरसाइज में और सॉल्व एग्जांपल में देखने के लिए मिल सकेंगे।
तो दो लैंग्वेज में प्रॉब्लम होते हैं, एक तो शो दैट और एक वेरीफाई आयलर्स थ्योरम। तो इसके बैकग्राउंड से, इसकी बैकग्राउंड की हेल्प लेते हुए आप सॉल्व एग्जांपल रेफर कीजिए, उनको सॉल्व कीजिए पहले, और फिर एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स कंप्लीट कीजिएगा। तो ये जो टॉपिक है आयलर्स थ्योरम ऑन होमोजेनियस फंक्शन, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में कुछ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।